हेलो मैथ्स लवर, मैं सचिन मेहता। आप सब लोगों का एक और बार स्वागत करता हूं मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको हेडिंग और थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले पिरामिड। तो बच्चों, जैसे इससे पहला वाला पार्ट बेसिकली जो वीडियो दो पार्ट में रहने वाली है, जो हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिज्म और पिरामिड। पहले पार्ट में हमने प्रिज्म पढ़ा, उससे सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, फिर प्रिज्म पढ़ा, और इस वीडियो में पढ़ने वाले पिरामिड, और बाद में हम पढ़ेंगे कंक्लूजन पिरामिड और प्रिज्म का। ठीक है। जिस बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी प्रिज्म की, वो देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, तो आपको बेटा कोई पेपर हो, डिफेंस का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, सीटेट का हो, यूटेट का हो, और एसएससी का हो या यूपीएससी का सी सेट हो, प्रिज्म से उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो उसमें समाहित है सब कुछ, और पिरामिड का इस वीडियो में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आइए। पिरामिड होता क्या है, पहले समझने वाली बात है। पिरामिड होता क्या है? पिरामिड बेटा बोलते ही पिरामिड शब्द आपके दिमाग में आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा या इजिप्ट के पिरामिड। बेटा पिरामिड की खास बात क्या होती है? इनके टॉप क्या होता है? एकदम टॉप कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। ये जैसे ये पॉइंटेड 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 पॉइंट, इन सभी के क्या होते हैं? टॉप पॉइंटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, इनके बेस बेटा कुछ भी हो सकते हैं। बेस जैसे इसका बेस का दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ और शेप का भी हो सकता है। इसका क्या दिख रहा है आपका? पेंटागन। पेंटागन के पांच साइड है ना बेस में, 1 2 3 4 5, और ऐसे 6 का 7 का 8 का कितनों का भी बेस दिख सकता है, पर टॉप क्या रहेगा? पॉइंटेड रहेगा। ठीक है। और एक अलग सा केस है, एक्सेप्शन केस बोलूं, अगर नीचे सर्कल हो, देखो ये एक्सेप्शन केस इसमें अलग क्यों करो? प्रिज्म में भी मैंने सर्कल वाले को अलग बताया था आपको। क्या बताया था बेटा? देखो ये साइड है, ये 3 साइड 4 साइड 5 साइड, इसमें सर्कल में कितने साइड है? नहीं है ना, अलग केस नहीं, तभी इसको केस अलग रखते हैं। ठीक है। और ये भी हुई बेस सर्कल है, क्योंकि पिरामिड है, टॉप कैसे होगा? पॉइंटेड होगा, तो पॉइंटेड तो है ही रहेगा ही ना। ठीक है, आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, ये पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट अगर लेटरल सरफेस होते हैं बेटा, ऑलवेज ट्रायंगुलर होते हैं। बेटा ये देखो, ये दिख रहे हैं, नहीं समझ आ रहा? हाँ, जो ये है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगुलर बेस का पिरामिड है। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेटरल सरफेस का मतलब क्या बेटा? जो ये सरफेस है, ये सरफेस जो इनके फ्लैप्स है, जो ये देखो, ये तो हो गया इसका बेस, ये तो हो गया इसका बेस, जो इसकी फ्लैप्स है ये निकल रही है, ये हरदम क्या होंगे बेटा? ट्रायंगुलर। ऐसा नहीं कि ट्रायंगुलर बेस इसलिए ट्रायंगुलर है। ये बेटा अगर आप स्क्वायर बेस भी ले लो ना, देखो ये कौन सा बेस है? स्क्वायर दिख रहा है बेटा। अगर स्क्वायर बेस भी ले लो ना, तब भी क्या होगा? ये इनके जो ये साइड्स होंगे, ये फेस होंगे, साइड वाले फेस, ये कैसे होंगे? ट्रायंगुलर होंगे। ठीक है, तो ये बात होप सभी को क्लियर होगी। लेटरल सरफेस क्या होते हैं? ऑलवेज ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, चाहे नीचे कुछ भी हो, नीचे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ये हेक्सागन हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी गन, कोई भी गन हो, तो ऊपर पिरामिड मतलब ऑलवेज ट्रायंगुलर और ऑलवेज पॉइंटेड। और देखो पॉइंटेड होना तभी ये ट्रायंगुलर है, अदरवाइज कोई और फिगर पे पॉइंटेड हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। जो हमारा पहला फिगर है, हमारा पहला फिगर क्या है? ट्रायंगुलर। इसका नाम क्या है? इसका नाम आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब क्या है? देखो नीचे से कैसा दिख रहा है इसका बेस? इसका बेस दिख रहा है ट्रायंगुलर। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का है। अब देखो इसमें फेस कितने? सबसे देखो हमें मकसद क्या, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे? बेसिकली आपसे पूछा जाता है फेस, वर्टेक्स और उसके एजेस। ठीक है, अब देखते हैं फेस कितने। देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक यहाँ से उठाओ वॉल, एक यहाँ से उठाओ और एक यहाँ से उठाओ, कितने हो गए फेस? एक बेस, 3 ऊपर के, टोटल कितने फेस हो गए? हमारे फेस हो गए 4। फेस 4 ही क्यों हो गए? देखो समझो, फेस 4 कैसे हुए? ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है, तो बेटा 3 साइड है, तो तीनों साइड से उठेंगे। 3 साइड है ना, 1 2 3, तो एक यहां से उठा, एक इस साइड से उठा, एक इस साइड से उठा, 3 ही हो गए। और एक बेस तो हरदम हो गए ना, टॉप वाला केस नहीं होगा क्योंकि पिरामिड है, तो जितनी साइड है उतनी जगह से दीवार खड़ी करोगे, करी, और एक बेस है, तभी 4 है। अब बेटा इसका भी बता दोगे मुझे? अगर फेस की बात कर लेते हो, चलो पहले, अगर स्क्वायर बेस वाला है, स्क्वायर बेस वाला बोलो, रेक्टेंगल बेस वाला, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बेस वाला है, तो बेटा कितने फेस दिख रहे हैं आपको? कितने फेस दिख रहे हैं? देखो 1 2 3 4, पीछे देखो 1 2 3 4, एक यहाँ से उठेगा, एक यहाँ से उठेगा, एक यहाँ से उठेगा, एक यहाँ से बेटा नीचे 4 साइड होता है, तभी 4 ट्रायंगल बने ऊपर, और एक बेस, तो इसके बेस, इसका फेस कितने होंगे? 5। लाइकस बेटा पेंटागन बेस वाले में कितने फेस होंगे? 6। ये बात समझे? ये बात समझे? वेरी गुड। आइए अब समझिए वर्टेक्स। बेटा वर्टेक्स मतलब कुछ ही होता है, वर्टेक्स मतलब तो कोने, ये कोने, जैसे ये है, जैसे कितने कोने हैं? ट्राइंगल है तो 3 कोने तो ये होंगे ही बच्चों, क्योंकि ट्राइंगल है, 3 कोने तो ये होंगे। और टॉप हर्टन कैसा होता है? पॉइंटेड, पर एक कोना ऊपर भी तो होगा, तो ये भी कितने बेटा? 4 है। ठीक है, लाइकवाइज बेटा इसमें देखो, इसके कितने होंगे? स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर बोलो, रेक्टेंगल बोलो, कोई भी क्वाड्रिलेटर बोलो, 4 है ना, क्वाड्रिलेटर है तो 4 है, और एक ऊपर का,
इसका मतलब बेटा एक चीज आप समझ सकते हो, अगर समझ होंगे थोड़ा आइडिया में क्या कहना रहा हूँ बेटा। पिरामिड में बहुत गजब की बात है, फेस और वर्टेक्स हरदम बराबर होते हैं, फेस और वर्टेक्स हरदम बराबर होते हैं। वेरी गुड। तो बेटा इसका भी आप आइडिया लगा लोगे, इसका भी आइडिया, इसकी भी वर्टेक्स बता दोगे आप, ये फेस इतना हो गया और उसके वर्टेक्स कितने हो गए, इसके वर्टेक्स भी 6 हो जाएंगे। 6 क्यों, 5 देखो पेंटागन है तो 5 कोने तो होंगे, 1 2 3 4 5 और एक कोना ऊपर होता है, एक चोटी, तो इसके हो गए 6। वो अलग केस है, वो आपको बाद में बताऊंगा सिलेंडर, ठीक है। अब आ जाओ इसके एजेस में, इसके एजेस कितने बेटा, ये है एजेस क्या होती है, जो जहाँ पे दो फेस मिलती है, ये लाइन है, ये लाइन गिनो 1 2 3, 3 तो ऊपर बच्चों, और क्योंकि ट्राइंगल ना 3 नीचे होंगे, तो कितने हो गए 6। इसमें कितनी है 4, इस 4 लाइनें तो नीचे, ये लाइन 1 2 3 4 और 4 ऊपर नहीं होगी, 1 ये 1 2 3 4, तो कितने हो गए इसमें 8। लाइकवाइज बच्चों इसमें कितनी हो जाएगी 10। बेटा आपने एक आइडिया लगा दिया होगा, बेटा मैं कह सकता हूं अगर बेस मेरा ट्राइंगुलर क्या है, देखो इसमें बेस क्या है 3 साइड वाला बेस है, बेस कैसा है 4 साइड वाला, बेस क्या है 5 साइड वाला। तो बेटा सबसे खतरनाक चीज आने वाली है, सबसे खतरनाक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, क्या समझना बेटा, 3 साइड है तो फेस क्या होगा, एक ज्यादा होगा, 4 पे 5 है, 5 पे 6, तो मैं कह सकता हूं बेटा फेस का फॉर्मूला क्या हो गया n+1। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेस कितने होंगे, कोई भी पिरामिड है ना, अगर आपको उसका बेस दे दिया उसने बोल दिया बेटा ट्राइंगल नीचे, तो आप बोलो ट्राइंगल में होते 3, 3+1 करो, वो आपके हो जाएंगे फेस। इसमें भी देखो 4+1, इसमें देखो 5+1, ठीक। आओ आपको मैंने वही बताया बेटा, हरदम 4 4 5 5 6 6, मतलब क्या कह सकता हूँ फेस और वर्टेक्स हरदम सेम होते हैं। तो बेटा अगर ये n+1 तो ये भी n+1 होगा, ये भी n+1 होगा, ये भी n+1 होगा। लाइकवाइज अब देखो 3 में 6 है, 4 में 8 है, 5 में 10 है, क्या होगा 2 का पहाड़ा, इट मींस 2 है। मतलब बेटा आपका जो बेस होगा, बेस की जितनी साइड होगी उसका डबल कर दो, बेस की जितनी साइड होगी उसका, बेस की जितनी साइड होगी उसका डबल, ठीक है। कुल मिला के बेटा आपको ये सभी रटने की जरूरत नहीं है, ये एक स्मार्ट अप्रोच, बस ये याद कर लो, n+1 n+1 और 2 है, ठीक है। आया समझ बेटा। इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले के तरीके से, ऐसे कुछ फॉर्मूले से मैंने प्रिज्म में पढ़ा था, जिसने वो वाली वीडियो देखी वो वाली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्रिज्म जाके देख सकते हैं, ठीक है। गुरु मंत्र है बेटा, गुरु मंत्र n+1 और 2 है। आइए अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी सिलेंडर की। इस पे ये चीजें लागू नहीं होती, ठीक है। सिलेंडर के एक्सेप्शन केस है, क्यों, क्योंकि ये साइड से मिलके बना है, नीचे बेस 3 साइड से बना है, 4 साइड से बना है, 5 साइड से बना है, ये कितनी साइड से बना है नहीं पता। तो आइए देखते हैं फेस कितने दिख रहा है आपको बेटा, फेस के 2 है, एक तो जो ऊपर दिख रहा है कोन और एक जो नीचे वाला, ठीक है। तो फेस कितने हो गए इसके 2 हो गए। वर्टेक्स क्या होता है, चोटी कितनी है इसकी, एक है ना, 1 हो गया। और इसका एज कितने, इसका एज क्या होते हैं, जहाँ पे 2 फेस मिलते हैं, कहाँ पे मिल रहा है, एक फेस ये है, एक फेस गोला ये राउंड बेस है, तो एक ही तो होगा, तो ये हो गया 2 बन गया, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी पिरामिड को लेके, ठीक है। और हाँ बच्चों, एक इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर पिरामिड, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड या रेक्टेंगल पिरामिड, इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन है ना तो पेंटागन पिरामिड, और ये तो कोन होता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। और बेटा इनके एक और नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं बेस ऑन देयर नंबर ऑफ फेसेस, बेस ऑन नंबर ऑफ फेस। बेटा 4 फेस है ना, तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन, ध्यान से सुनना, 4 वाला है को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रॉन। इसके फेस कितने हैं 5, तो 5 को बोलते हैं पेंटा, तो बेटा पेंटाहेड्रॉन। बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत समझना, अगर कोई पेंटाहेड्रॉन बोले तो ये मत समझिए ना कि 5 साइड वाला बेस होगा, नहीं, पेंटा मतलब 5, हेड्रॉन मतलब होता है आपका जो हेड्रॉन वर्ड है, हेड्रॉन मतलब होता है बेटा आपका फेस, हेड्रॉन। अगर मैं कह रहा हूं पेंटाहेड्रॉन मतलब 5 फेस, और 5 फेस बेटा इसमें होते हैं ना। तो जब भी आपको पेंटाहेड्रॉन बोल, मतलब अगर इस फिगर को ना 2 तरीके से पेपर में आ सकता है, या तो बोल देगा बेटा सिंपल सा स्क्वायर पिरामिड है, तो बहुत इजी। अगर तो पेपर हार्ड बनाना होगा तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटाहेड्रॉन। बच्चे बोलेंगे पेंटा मतलब वो ये सोच लेंगे कि नीचे पेंटागन बनाए और ये बना देंगे, तो बेटा बिल्कुल गलत है। पेंटाहेड्रॉन मतलब 5 फेस और 5 पंचमुखी, तो बेटा ये है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्सा, क्या बोलेंगे इसको, हेक्साहेड्रॉन, ठीक है, हेक्सागोनल हेड्रॉन, ठीक है, मतलब 6 फेस वाला, ठीक है। आया समझ। इंपॉर्टेंट बात ये, अगर वो कंफ्यूज यहीं पे कर सकता है, ठीक है। आप देखोगे नीचे 4 है,
तो टेट्रा होना चाहिए नहीं, पर हेड्रॉन मतलब होता है फेस। तो आप जो मेरे बच्चे होते हैं बिल्कुल डाउट नहीं खाएंगे, क्यों? हेड्रॉन मतलब उन्हें पता है फेस होता है। तो बेटा अगर मैं कह रहा हूँ टेट्रा हेड्रॉन, टेट्रा मतलब चार, और चार फेस वाला बेटा ये साफ साफ ये है, तो कहाँ डाउट आएगा? अगर बोलूंगा पेंटा हेड्रॉन, कहाँ डाउट आएगा? पेंटा मतलब पांच, हेड्रॉन मतलब फेस, पांच फेस तो इसमें होते हैं। ठीक है, आए समझ? वेरी गुड। आइए अब इस पे आधार कुछ सवाल कर लेते हैं जो सीटेट में प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। पहला सवाल बोला एक्स वाई जेड के आपके बोला है कि, ठीक है, क्वेश्चन आंसर पहले आपको बताना चाहिए फेस n+1 होते हैं। अगर n आपके नंबर ऑफ बेस की, अगर n आपका नंबर ऑफ साइड इन बेस है तो फेस क्या होंगे n+1, v क्या होगा n+1, ये दोनों सेम होते हैं, हर ये सेम, और e क्या होता है ट्वाइस, मतलब दो का पहाड़ा। ठीक है, बोला कोई क्या है आपका पेंटागोनल पिरामिड है। पेंटागोनल पिरामिड मतलब बेस क्या है, बेस में 5 है। अब तो कहानी खत्म, बेस 5 है तो आपका फेस वी ई, ये लोग कह रहे हैं x को बोल दो, ये कह रहे हैं f को x बोलो, v को y बोलो और h को z बोलो, तो ठीक है। तो बेटा 5 नीचे 5 है तो फेस कितना हो जाएंगे n+1, 6, ये दोनों तो बराबर होते हैं 6, और ये कितना होता है इसका डबल, तो हो गया 10। कहानी खत्म। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछिए x + 3y - के 2z, बस सॉल्व कर दो। x क्या आपका ये 6, 3y क्या हो गया आपका 18 माइनस के 2z, इसका दो गुना, इसका दो गुना कितना हो गया 20। कहानी खत्म। ये दोनों कितने होते हैं? ये होते हैं 24, 24 में से 20 गया बचा 4। आया समझ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बेटा ब्रह्मास्त्र है, जिसको ये पता है ना क्वेश्चन आराम से करेगा हलवे में। सवाल करते हैं, अगला सवाल कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्रायंगुलर पिरामिड। क्या कह रहे हैं बेटा? ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब आपका बेस क्या है बेटा? बेस क्या है? ट्रायंगल, बेस आपका ट्रायंगल। तो बेटा आपकी साइड कितनी? 3, तो इसके फेस कितने होंगे? v कितना होगा, e कितना होगा? जल्दी से बता दो, वीडियो पॉज करो, जल्दी बताओ मुझे कितना होगा। अरे भाई पॉज कर भी दो। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। जितना बेस होता है उसमें 1 प्लस कर दो, ये दोनों होते हैं बराबर, तो ये भी 4, इसका डबल कर दो, ये हो गया हमारा h। वेरी सिंपल। आओ पहली स्टेटमेंट करिए, ट्रायंगुलर पिरामिड है 6 फेसेस। पहली बात गलत कर दी, मतलब स्टेटमेंट कितने तरीके? 1 2 3 4 5, तो पहली बात तो गलत है, पहली बात तो गलत है। दूसरी बात करिए पिरामिड हैज 4 वर्टेक्सेस, वर्टेक्स 4 है, तो हाँ दूसरी बात सही है। तीसरी बात बोली ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 6 एज, 6 एज भी है, तीसरी बात भी सही है। चौथी बात क्या बोलता है? सम ऑफ नंबर ऑफ फेस वर्टेक्स एज, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम 14 आ रहा है, करो प्लस 6 4 10 प्लस 4 14, चौथी बात भी बिल्कुल सही। पांचवी बात ट्रायंगुलर पिरामिड इज आल्सो नोन एज टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या बोला मैंने? टेट्राहेड्रॉन, हेड्रॉन मतलब होता है फेस, टेट्रा मतलब 4, 4 फेस वाला है बेटा, मतलब बात सही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब कौन सा ट्रू नहीं है बेटा? ऑप्शन ये गलत, ये ऑप्शन ट्रू नहीं है, इसलिए आंसर सही होगा ट्रू। ठीक है, तो हमें गलत ही बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो बेटा यही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आइए समझ। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला है EFV आपकी वो है एज फेस और वर्टेक्स है, ये स्क्वायर पिरामिड की बात करें। किसकी? स्क्वायर पिरामिड, मतलब बेस कैसे बेटा आपका स्क्वायर है, बेस कैसे स्क्वायर, कहानी खत्म। FVE कितना बेस में 4 साइड है ना, तो फेस कितना होगा? +1 कर दो। वर्टेक्स जो फेस होता है वही वर्टेक्स होते हैं पिरामिड, ठीक है, और E क्या होता है? इसका 2 गुना कर दो, 2 गुना हो गया इसका। आइए क्या पूछा है आपको? निकालना है 2E - के प्लस के 2E, कहानी खत्म। 2E मतलब 16 माइनस F मतलब 5 प्लस 2V मतलब 10, कितना हो गया? ये दोनों हो गए 26, 26 में से 5 माइनस कर दो, 26 में से जब 5 माइनस करोगे आ जाएगा आपका 21, कहानी खत्म। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो सवाल कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपकी बात है हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल क्या होता है बेटा? हेक्सागोनल ये बनाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड वाला बेटा, 6 साइड वाला ना, तो फेस वर्टेक्स E क्या होगा? फेस एक ज्यादा कर दो +1, इसमें भी +1 कर दो और इसका डबल कर दोगे तो आपका आ जाएगा H। ठीक, बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है आपके नीचे 4 में से? तो पहला स्टेटमेंट है 2F प्लस के V माइनस के E करते सब मतलब 14, V मतलब 7, E मतलब 12, तो बेटा 14 में से 2 माइनस करो, 14 में से 2 माइनस करो आएगा 2 और प्लस के 7 कितना हो गया 9। ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ये ऑप्शन बी में दे रहे हैं। देखो कितने मक्खन तरीके से, जैसे गरम गरम नाइफ आपके बटर से काटना, उतने मक्खन तरीके से सवाल हो रहे हैं। ठीक है, और वैसे इससे पहले आई होप मतलब आपको कैसे भी लगता हो, हार्ड लगता हो, इजी लगता हो, कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक आप इसके टॉपिक के रिव्यू कैसे थे आपको पिरामिड और प्रिज्म के, और वीडियो देखने के बाद आपका कितनी क्लैरिटी मिली आपको। ठीक है, आइए कंक्लूजन कर लेते हैं।
आइए बच्चों, इन शॉर्ट दोनों वीडियो का सारा समरी बिल्कुल ये है। पिरामिड मतलब जिसकी चोटी हो, ठीक है, और इसके फेस कितने होंगे n+1, ये दोनों सेम होते हैं, v भी मतलब n+1 और e होते हैं उसके 2 गुना मतलब 2 है, ठीक है, जितना बेस, अगर n क्या है, n बोलना मत, n क्या है, जो उसका बेस है उसके साइड को बोलते हैं, ठीक है। प्रिज्म में आ जाओ, प्रिज्म में जैसा नीचे होता है वैसे ऊपर होता है, जैसे कि ये नीचे भी एक मानो स्क्वायर है तो बेटा ऊपर भी स्क्वायर है, आया समझ। आओ इस फेस की तो होते हैं जितने भी n होते हैं n+2 को हो जाएगा फेस, v क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा और e क्या हो जाएगा 3। बस बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी भी ले लो, ठीक है। हाँ, जिसने ये कंसेप्ट आ गया ना बेटा, पिरामिड और प्रिज्म में कई डाउट है ना, एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आपका टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का हो, डिफेंस का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, पिरामिड प्रिज्म के इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए हम अभी जो सीरीज चल रही है सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए टॉपिक है। इसके अलावा जो फाउंडेशन कोर्स चली रही है सीटेट 1 के और सीटेट 2 के, एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल रहे हैं दोनों पेपर में, सीटेट 1 और सीटेट 2 के लिए, ठीक है। और कैसे लगी आपको वीडियो, अपने रिव्यू कमेंट डालिए, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।